हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि अपना अकाउंट कैसे खोलना है सबसे पहले, उसके बाद उसको बाय सेल कैसे करना है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि आपको स्टॉक्स लेने कौन से हैं। एक्चुअल में हमें यही नहीं पता होता कि स्टॉक्स कौन से लेने, और फिर होता क्या है कि इवेंचुअली हमारा लॉस हो जाता है, जो कि बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पे भी और हमारे मेंटल स्टेटस पे भी। तो ऐसा ना हो इसलिए पहले ही हम प्रिवेंशन करके चलें, इसके बारे में थोड़ा एडुकेट होकर चलें कि हमें कैसे स्टॉक्स को एनालाइज करना है, सो दैट हमारा फ्यूचर में कोई बड़ा लॉस ना हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही लॉस नहीं होगा, बट प्रोबेबिलिटी जो होती है लॉस करने की वो कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। मैं कैसे आपको एनालाइज करना है अपने स्टॉक्स और कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मैं सब दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन में सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो भी हमारे स्टॉक्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो हमने क्या टाइप करना है, NSE। तो हमारे जो स्टॉक्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे NSE पे लिस्टेड होते हैं। ज़्यादातर NSE पे, या फिर आप BSE भी लिख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स NSE पे लिस्ट होते हैं, कुछ स्टॉक BSE पे लिस्ट होते हैं। ओके, सो कुछ स्टॉक्स हमारे BSE पे लिस्ट हैं, कुछ स्टॉक NSE पे लिस्ट हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो फेमस होते हैं और वो दोनों पे ही लिस्ट होते हैं। तो मोस्टली आपको सारे स्टॉक्स NSE पे मिल जाएंगे। मैं जनरली NSE यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, BSE या NSE। ओके, यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आप NSE की ओल्ड साइट पे भी चले जाएंगे, और ये न्यू साइट है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हम इसमें देखें क्या, हमें पता कैसे चले कि यार कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं मार्केट में और मैं किस पे ट्रेड कर सकता हूँ। तो पहले मेरे को ये पता होना चाहिए उसके लिए कि कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं। जैसे आप सबसे पहले जब इस साइट को देखते हैं तो आपको दिखता है कि अभी निफ्टी 50 क्या चल रहा है, अभी 15,690 चल रहा है, और आज ये इतने पॉइंट्स अप गया। तो ये सिर्फ आज का दिखा रहा है। ओके, और फिर हम इसमें चेक कैसे करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स लिस्टेड हैं। तो हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में आपको जाना है इक्विटी स्टॉक। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50। ओके, यहाँ पे निफ्टी 50 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ से आपको देखना है कि निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स अभी अवेलेबल हैं। तो ये सारे जितने भी स्टॉक्स हैं सारे निफ्टी 50 के हैं जो आपको दिखा रहा है, और ये सारे के सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि HDFC बैंक, SBI, हीरो मोटो, एशियन पेंट्स, ग्रासिम। ये वाले निफ्टी 50 हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि दीज आर द टॉप 50 कंपनीज ऑफ निफ्टी। ओके, तो ये सारे अवेलेबल हैं अभी। और इसमें क्या है कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अभी पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स, जो 50 स्टॉक्स होते हैं टॉप 50 कंपनीज के, वो ही ट्रेड करें। इससे क्या होगा कि आपका पैसा सेफ रहेगा सिक्योरिटी वाइज, और क्योंकि ये बड़ी कंपनीज हैं तो आपको लॉस होने का या कुछ चीज़ें स्टॉक्स में ऐसी होती हैं जो रिस्की होती हैं, उन सबसे बचने के लिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एडवाइस करूंगा कि पहले आप निफ्टी 50 से ही चुनें। यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनीज है, और जैसे आप खुद ही, बहुत बेसिक्स है कि आप खुद ही अगर कोई प्रोडक्ट इनमें से यूज़ करते हैं किसी कंपनी का, तो आप उसमें ट्रेड करके देखें, उसमें इन्वेस्ट करके देखें। तो जैसे आप अगर HDFC बैंक में अगर आपका अकाउंट है, ये HDFC लाइफ से रिलेटेड है, अगर आप HDFC से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कोई पॉलिसी है HDFC की आपको, तो HDFC को आप एक बार देख सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप कुछ हीरो मोटोकॉर्प, अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कोई व्हीकल यूज़ करते हैं हीरो का, तो आप हीरो में चेक कर सकते हैं, राइट। तो जिसके प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ करते हैं, आप अगर उसको एनालाइज करेंगे सबसे पहली बार, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे एक्सिस बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप एक्सिस बैंक में जा सकते हैं, राइट। टाइटन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप टाइटन में भी देख सकते हो। तो अब मान लीजिए मैं टाइटन की वॉच पहनता हूँ और मेरे को टाइटन में इंटरेस्ट है, मेरे को अच्छा लगता है टाइटन ब्रांड। अब सबसे पहले मैंने देखा कि ये टाइटन है और ये एक स्टॉक है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब आज का सबसे पहले दिख रहा है कि ये दिस इज द टॉप स्टॉक, मतलब कि आज बहुत ऊपर गया था ये, तभी सबसे ऊपर है ये टाइटन, राइट। तो अब मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि यार टाइटन ऊपर भी चल रहा है, टॉप पे भी चल रहा है, तो शायद मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं कैसे चेक करूँगा कि इट इज फंडामेंटली गुड कंपनी टू इन्वेस्ट और नॉट। ओके, सो सबसे पहले हम जाएंगे, एक साइट है, आप इसको नोट कर सकते हैं, tickertape.in। ओके, तो tickertape.in, यहाँ पे आपको काफ़ी स्टॉक्स की एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आपको बहुत इजीली और इंटरेक्टिव इंटरफेस में आपको दिख जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइटन अगर टाइप करता हूँ, अपने स्टॉक्स का नाम टाइटन टाइप करें आप, और जैसे आप यहाँ पे टाइटन टाइप करते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें एक बारी में आपको दिख रही हैं।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी टाइटन का प्राइस क्या चल रहा है और आज के दिन का बता रहा है कि आज इसने क्या किया। तो आज ये जैसे 6.5% के अराउंड अप गया है। ओके, तो जिसने भी टाइटन लिया होगा तो उसका 6.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद जब यहाँ पे उसका प्राइस चार्ट दिखा रहा है कि आज के दिन वन डे वाइज अगर मैं देखूं तो इसने क्या किया, तो सबसे पहले बेसिक सी चीज जो मुझे देखनी है, अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरा क्या प्लान है इसको इन्वेस्ट करने का। मैं इसको वीकली वाइज प्लान कर रहा हूँ, मैं इसको मंथली में ले रहा हूँ, मैं इसको ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ। ओके, तो सपोज करते हैं कि मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहता हूँ, तो मैं चेक करूंगा इसको बेसिक कि कैसा परफॉर्म कर रहा है ये ओवरऑल। तो मैं देखूंगा आज कैसे परफॉर्म किया, आज तो अच्छा परफॉर्म किया। तो वीकली वाइज क्या परफॉर्म किया ओवरऑल, तो वीकली में थोड़ा वोलेटाइल रहा। ओके, बट ओवरऑल जो रिटर्न्स है वो पॉजिटिव है। ओके, ऑलमोस्ट सेम टू कॉस्ट है। अब मैं देखता हूँ कि ये 1 मंथ मंथली वाइज कैसा चल रहा है। तो मंथली वाइज भी हाँ, रिटर्न जो है 7.62 है, तो इट्स अ गुड रिटर्न मंथली, मतलब एक मंथ में 7.62 के रिटर्न आ गए। ओके, अब मैं देखता हूँ 1 ईयर में क्या चलता है। अगर मैं इसको 1 साल के लिए होल्ड करता हूँ तो देखिए 71% के इसमें रिटर्न दिए टाइटन। तो इट इज गिविंग अ गुड रिटर्न, राइट। ये पास्ट परफॉर्मेंस है, इससे ऐसा कुछ भी नहीं इंश्योर होता कि ये फ्यूचर में भी अच्छा करेगा। ओके, बट फिर भी हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसा वो स्टॉक चलता है। ओके, तो अब जैसे मैं 5 ईयर पे देखता हूँ तो ओवरऑल 5 ईयर्स में क्या किया इसने, तो 5 ईयर्स में देखिए इसने 375% के रिटर्न दिए हैं। मतलब अगर आपने टाइटन लिया होता आज से 5 साल पहले तो आपका पैसा 4 गुना हो गया होता, राइट। तो मैंने अगर 1 लाख लगाया तो मेरे 4 लाख हो जाते टाइटन में, सिर्फ मेरे को होल्ड करना है उसको। और मैक्सिमम अभी तक कितना दिया है, मैक्सिमम इसने जब से ये शुरू हुआ है, आई थिंक ये शुरू हुआ है 2000 में, तब से 22,623% के रिटर्न, मतलब कि 22,000 रिटर्न। अब ये कितने परसेंट है और ये कितना बनेगा आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो टाइटन इज अ वेरी गुड स्टॉक। ओके, राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और ऐसे आप रेफरेंस भी ले सकते हो कि किस किस लोगों ने कर रखा है, तो ये सुनने में आता रहता है। ओके, आप मार्केट में आए हैं अभी तो आपको पता लगता रहेगा जैसे जैसे आप इसमें इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, काम करना चालू करेंगे। तो अब मैंने ये तो देख लिया, रिटर्न बहुत अच्छे है इसमें, तो 10 on 10 मैं इसको दे दूंगा, राइट। अब मेरे को और भी कुछ चीजें देखनी है। तो जैसे कि अब ये बता रहे दिस इज अ लार्ज कैप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर निफ्टी टॉप 50 कंपनी में आप करते हो तो लार्ज कैप ही होंगी। लार्ज कैप का मतलब होता है इंडिया के हिसाब से कि 20,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है, 20,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी, मतलब कि टर्नओवर देती है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है। तो इसमें आपका पैसा डूबने का चांस नेक्स्ट टू जीरो है, नेक्स्ट टू जीरो। कई इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है। ओके, तो बताया भी हुआ कि क्या क्या काम है इनके, जैसे प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी और वॉचेस में इनका काम है, राइट। फिर उसके बाद जो मेरे को टेक्निकल चीजें देखनी है वो ये है कि जैसे पीई रेशियो क्या है, तो पीई रेशियो 143। तो ये चीज आप नोट करें कि पीई रेशियो का मुझे क्या करना है अगर मेरे को इसको देखना है। तो वॉरेन बफे और बहुत ही अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका मानना ये है कि 20-25 से ऊपर अगर आपकी पीई रेशियो है, तो पीई रेशियो क्या होता है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि 20-25 मैक्सिमम 30 इसके ऊपर भी अगर पीई रेशियो हो गई तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे तो हमने जैसे देखा कि स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, सब कुछ है, लेकिन अब ये ऊपर जा चुका है। तो अब ये एक तरीके से जो इसकी वैल्यू है उससे प्राइस महंगा हो गया। मतलब आपने रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे सपोज करें एग्जांपल लेते हैं आईफोन का। तो आईफोन अगर आज से 1 साल पहले एक मॉडल सस्ता था तो आज वो महंगा मिल गया और आपको पता है कि वो महंगा है। ओके, लेकिन आईफोन तो वहीं का वहीं है। तो अब 1 साल बाद वो महंगा हो गया, वो किस रीजन से हुआ है, वो क्या हुआ है, वो सब मैटर नहीं करेगा। तो मैटर ये करेगा कि आपको उस प्राइस में खरीदना कि नहीं खरीदना, राइट। अगर वो आईफोन पिछले साल 50,000 का था, इस बार 60,000 का मिल रहा है, तो आप भी बोलोगे यार ये तो 10,000 महंगा हो गया, तो अब मैं क्या करूँ। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप थोड़ा और वेट करें इसके सस्ते होने का, या फिर आप महंगा ही ले लें, क्योंकि आपको भी अंदर से पता है कि वो 50,000 का आईफोन था। तो मैं आईफोन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम रियल लाइफ से इसको रियल लाइफ से हम इन चीज़ों में बहुत रहते हैं कि ये चीज़ महंगी होगी, ये चीज़ सस्ती होगी, लेकिन हम स्टॉक्स के मामले में भी इसको ऐसे ही देखेंगे, राइट। तो होता क्या है कि अब आपके 2 ऑप्शन बचते हैं। जब वो महंगा हो जाता है तो या तो आप उसको महंगा खरीद लें, या फिर आप वेट करें उसके प्राइस ड्रॉप होने का, राइट। अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप महंगा खरीद लोगे, ठीक है, ये ऑप्शन ही खत्म हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप वेट करोगे, तो वेट करोगे तो क्या पता प्राइस गिरने की बजाय बढ़ जाए, राइट। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में भी नहीं लेना उसको।
तो ये पी रेशो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, अकॉर्डिंग टू बड़े बड़े इन्वेस्टर जितने भी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐसा स्टॉक लेना ही नहीं चाहिए जो ऑलरेडी बहुत महंगा हो। तो मैं ये आपको लंबी अवधि के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो दिस इज वेरी गुड स्टडी। और अगर आप हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक पहले ले लेते हैं और बाद में उसको देखते रहते हैं, बाद में सोचते रहते हैं, बाद में टेंशन लेते रहते हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना सोच लो। जैसे मैंने सोच लिया मेरे को टाइटन ही लेना है, तो मैं टाइटन में पूरी स्टडी कर लूंगा 1-2 महीने। लेकिन जब मैं एक बार ले लूंगा और मुझे पता लग गया कि मेरे को इस प्राइस पे लेना है, उसके बाद मैं कुछ नहीं सोचूंगा, राइट। तो अभी आगे चलते हैं। जैसे इसकी पी रेशो महंगी है तो मैं इसको नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। 20-30 के ऊपर मैंने आपको बोला है नहीं लेना तो नहीं लेना, राइट। तो अब आपको फिर भी महंगा लेना है तो ये चॉइस आपके ऊपर है, ओके। बस बेसिक सा रूल है, अगर आप महंगा ही ले लोगे तो फिर वो और कितना महंगा होगा और आपको कितना प्रॉफिट देगा। तो इट डिपेंड्स। आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, बट मैं आपको अपनी चॉइस बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी स्टडी बता रहा हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की स्टडी बता रहा हूँ कि वो भी ऐसी करते हैं, वो वेट करते हैं। और ऐसा होता ही होता है, मार्केट में प्राइस नीचे आता है और जब आप नीचे आए तभी आप उसको बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा सेफ भी है। उसके बाद बेसिक सी चीज़ आपने बस अभी पी देखनी है और कुछ नहीं देखना। अब इसमें जैसे बता रहे कि ब्रांड्स कौन कौन से है, तो फास्ट ट्रैक, स्टिंग, सोनाटा, टाइटन, ये सब आपको पता ही होगा। ऑल ब्रांड्स में जाएंगे तो ये सारे ब्रांड्स दिखा देगा। तनिष्क भी इसका ब्रांड है, राइट। तो अब उसमें क्या है कि आप इसके और नीचे जाएंगे तो आप उसको फाइनेंशियल ट्रेंड बताएगा, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब इसको थोड़ा सा आप टेक्निकल टर्म्स में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो इनका नेट इनकम था वो था 1130, राइट। और उसके बाद हुआ 1404, उसके बाद हुआ 1505 2020 में, उसके बाद 973 हो गया। मतलब कि जो नेट इनकम थी वो गिर गई, राइट। अब कोविड के चलते हुए गिर गई या किसी भी रीजन से गिर गई, बट मुझे दिख रहा है कि ये गिर गई है, ओके। तो अब इनकम वाइज वो गिरा है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो हमने रिटर्न इतने अच्छे अच्छे देखे तो अब ये दोबारा वो रिटर्न आएंगे, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि पहले तो ग्रेजुअली बढ़ रहा था लेकिन अब गिर गया। अब मुझे अंदर से पता है, हम सबको पता है कि कोविड के चलते ही गिरा है, तो ऑब्वियसली जब ये सिचुएशन ठीक होगी तो फिर से अच्छे प्रॉफिट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो मैं इस चीज को इग्नोर कर सकता हूँ अभी, है ना। लेकिन मुझे ओवरऑल तो पास में दिखाई है कि बहुत अच्छा चला, तो मेरे को यहाँ पे अच्छी, मतलब एक अच्छी स्टडी दिख रही है कि यहाँ पे अच्छा ही हुआ है, राइट। और जैसे आप टोटल रेवेन्यू भी देख सकते हैं कि कितना रेवेन्यू दे रहा है। पहले 16,000 का दिया था, फिर 19,000, देन 21,000 समथिंग का, और उसके बाद भी 21,000 समथिंग का रेवेन्यू आया। तो दिस इज अ वेरी गुड इनकम इन केस ऑफ 2020 एंड 2021 जो भी क्राइसिस हुए उसके बाद भी इतने अच्छे रिटर्न्स आए, तो बहुत ही अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है। दिस इज द मेन थिंग जो मैं देखता हूँ। आप जैसे फाइनेंशियल्स में आए उसके बाद आप कैश फ्लो में आएंगे और उसमें आप देखेंगे कि फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास। जैसे कि फ्री कैश कितना पड़ा है, मतलब कि कंपनी डेप्ट में तो नहीं है। तो मैं ये चेक करूंगा कि जैसे इसमें दिखा रहा है FY 2018 में -355 में था, नेगेटिव में था कैश फ्लो। उसके बाद पॉजिटिव में आया, 978 आया, तो कैश फ्लो अच्छा हुआ। लेकिन 2020 में फिर से कैश फ्लो गिर गया। तो मेरे को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, और क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डेप्ट में है। बेसिक सी चीज़ है, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं और वो ऑलरेडी बहुत उधारी में है, और तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका पैसा वापस देगा, और अगर देगा भी तो पहले उनके देगा जिनको इनको चुकाने हैं, ओके। तो आप इससे बेटर उसी को पैसे दोगे जो ऑलरेडी उधार में नहीं है और जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आप ऐसे दोस्त को पैसे दोगे तो आप इसको एक तरीके से अपना फ्रेंड ही माने इस कंपनी को, क्योंकि आप इसमें एक इन्वेस्टर बनेंगे, राइट। आप ये मत सोचिए मैं बहुत कम पैसे लगा रहा हूँ, ज्यादा लगा रहा हूँ, लेकिन आपका पैसा सेफ होना चाहिए, ओके। उसके बाद पीयर्स में अगर हम जाते हैं तो पीयर्स का मतलब है कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसके मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो देखते हैं। तो जैसे टाइटन, इसमें अगर आप सिर्फ चार्ट में पढ़ें और इसको ना पढ़ें, ओके, सिर्फ चार्ट में पढ़ें, तो टाइटन इज परफॉर्मिंग लाइक, जैसे इसके दो पीयर्स हैं, राजेश एक्सपोर्ट्स और कल्याण ज्वेलर्स। जो राजेश एक्सपोर्ट है वो सबसे बेटर परफॉर्म कर रहा है इन सब में से। टाइटन भी ऑलमोस्ट उतना कर रहा है, एंड में आके थोड़ा बहुत उस पर मर्ज हुआ है, और जो कल्याण ज्वेलर्स है वो इन सबसे लो परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिक सा मैंने देखा, हाँ ठीक है, पीयर्स के मुकाबले ऐसा चल रहा है। और होल्डिंग्स में आपको जरूर देखना है
कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा है इसका ओवरऑल। ओके, तो मैं देखूंगा कि जून 2020 में क्या रहा कि जो टोटल प्रोमोटर की होल्डिंग थी वो 52% थी। प्रोमोटर मतलब कि जो कंपनी में जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, तो मेन लोगों की होल्डिंग्स अगर इतनी है और म्यूचुअल फंड्स की 5% है और 4%, तो मैं देखूंगा इनकी होल्डिंग बढ़ भी रही है या कम हो रही है। तो फिर मैं देखूंगा हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट अभी इतनी है, ऑलमोस्ट इतनी चल रही है DII FII की, राइट। उसके बाद जब मैं मार्च 2021 में देखता हूँ तब भी ऑलमोस्ट सेम है, तो सब जगह सेम चल रही है। चलो मुझे अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इधर कि म्यूचुअल फंड्स में क्या हुआ। दिसंबर 19 में 5.5% थी, 5.15% थी, 5.66% हुआ। फिर धीरे धीरे मैं देखूंगा कि हाँ थोड़ा लो होता रहा मार्च तक। ओके, और फिर प्रमोटर्स ने क्या किया, प्रमोटर की ऑलमोस्ट सेम है एवरी ईयर। ओके, यहाँ पे पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा पढ़ने में। और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ओके, तो उनकी होल्डिंग देखिए लगातार राइज हो रही है। ओके, मतलब दे आर फाइंडिंग इट वेरी गुड टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। एंड दिस इज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इनकी ऑलमोस्ट सेम है, इन्होंने अपनी कोई होल्डिंग्स चेंज नहीं करी। ओके, थोड़े कम पैसे लगाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हम होते हैं, और उनकी होल्डिंग्स कैसी, उनकी होल्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो इस कोविड के दौरान टाइटन के शेयर की जो होल्डिंग्स है वो ज्यादा चेंज नहीं हुई, मेरे को यहाँ से ये समझ में आ रहा है। अब मैं और क्या देखता हूँ इसमें, इवेंट्स। यस, अब मैं इवेंट्स में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कंपनी डिविडेंड कितना देती है। डिविडेंड आपको अगर बेसिक सा बताऊँ मैं, उसके लिए वैसे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डिविडेंड इज लाइक कि आपके पास स्टॉक पड़ा है लेकिन कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया, और कंपनी जैसे ऑलरेडी बड़ी कंपनी है तो आपको कुछ हिस्सा ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा विदाउट आपके शेयर को बेचे। ओके, तो वो पर शेयर, जैसे मान लीजिए पर शेयर कंपनी 10 रुपए दे रही है और आपके पास 10 शेयर है, तो आपके अकाउंट में 100 रुपए आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, इट्स लाइक योर पैसिव इनकम। ओके, तो डिविडेंड्स, अब कंपनी डिविडेंड कितना देती है और पास्ट में उसने कैसे कैसे डिविडेंड दिया तो देखते हैं। अब मान लीजिए 1600-1700 का शेयर चल रहा है और आपने खरीदा, तो 2016 में देखते हैं कि इसने 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया। उसके बाद इसने 2017 में भी 2 रुपए दिया, उसके बाद भी 3 रुपए, उसके बाद 5 रुपए 2019 में, और 2020 में 4 रुपीज। अब मान लीजिए आपके पास 10 शेयर हैं, 16,000 रुपए के आपने शेयर ले रखे, और तो आपके पास 40 रुपीज आ जाएंगे। आपने इसके लिए कुछ किया नहीं, राइट, बस होल्ड किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 1 साल में एक बार देगी, लेकिन हाँ इसके 5 पैटर्न्स के थ्रू मेरे को पता चल रहा है कि 1 साल में एक ही बार देगी। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जो 1 साल में 2-2 बार भी दे देती है डिविडेंड, उससे ज्यादा भी दे देती है। अभी मैंने मेन चीजें देख ली हैं, और यही सबसे मेन चीजें थी जो आपको देखना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा मैं फोकस जो आपको फिर से बताऊंगा, अगर आपको बैलेंस शीट देखनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप बैलेंस शीट देखें, और यहाँ से बस सबसे ज्यादा आपको ये देखने की कोशिश करनी है कि कंपनी डेब्ट में तो नहीं है। ये सबसे पहले देखने की चीज है। पास्ट में उसने क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि कंपनी डेब्ट में तो नहीं है। अब कंपनी के पास देखिए कितने एसेट्स हैं, और वो एसेट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, 8,000, 9,000, 11,000। ओके, अब लायबिलिटीज कितनी है, 4,000, 5,000, 6,000। तो लायबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम है लेकिन एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कंपनी स्टेबल है। ओके, कल को कंपनी अगर डेब्ट में भी है तो सबसे पहले अपने एसेट ही बेचेगी किसी को अपना डेब्ट चुकाने के लिए, तो उसके बाद एसेट्स अच्छे होने चाहिए, राइट। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है तो फिर आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो फिर आप ये इन डाटा पे ज्यादा फोकस करें, राइट। तो बस यही बेसिक सी चीजें हैं। अब जैसे दूसरा भी कोई और स्टॉक्स ले लेते हैं, मान लीजिए मैं टाटा की गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को टाटा मोटर्स में इंटरेस्ट है, तो मैं टाटा मोटर्स को एक बार देख लेता हूँ। अब टाटा मोटर्स का ये प्राइस आ रहा है, जैसे आप अगर अब शुरू करेंगे इस वीडियो के बाद, आप खुद से देखना शुरू करेंगे तो आप टिकट पे जाएंगे और ऐसे टाटा मोटर्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। आज इसने क्या किया, ठीक है, 1 डे में क्या किया इसने, फिर से मैं बता रहा हूँ 1 डे में क्या किया इसने। ओके, 1 वीक में क्या किया इसने, 1.56% के रिटर्न दिए। ओके, 1 मंथ में कितने रिटर्न दिए, 12% के। मतलब आपने अगर 1 महीना पहले टाटा मोटर्स खरीदा होता तो आज आपको 12% का रिटर्न होता। ओके, मैं अपना भी अकाउंट आपको दिखा देता हूँ कि मैंने टाटा मोटर भी खरीदा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टाटा मोटर खरीदे आई थिंक मेरे को 2 या 3 महीने हो गए हैं, बट मेरा जो रिटर्न है वो 10% आ रहा है अभी, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपने भी लिया हो तो आपको भी आज 12% के करीब में रिटर्न जो दिखा रहा है वो आया होता, राइट। 1 ईयर
1 ईयर में, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी गुड रिटर्न, 229%। तो जैसे अगर आप ग्राफ देखो, ये बेसिक सा अगर आपको दिख रहा होगा, तो जून 20 में क्या प्राइस था इसका, करीब 98, 110 ऐसा प्राइस चल रहा था, और अभी क्या प्राइस चल रहा है, 300। तो ऑलमोस्ट आपका पैसा 2 से ढाई गुना कर दिया इसने, राइट। 1 लाख लगाए होते तो आपके 2 से ढाई लाख रुपए बन गए होते अगर आपने टाटा मोटर्स लिया होता। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें लार्ज कैप है, ओके ठीक है, मेरा पैसा सेफ है, 20,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करती है, 4 व्हीलर बनाती है, हम सबको पता है, ओके। मॉडरेट रिस्क है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपनी कोशिश करें। अच्छा, पीई रेशो देखो उसकी कितनी थी, टाइटन की पीई रेशो कितनी ज्यादा थी, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। टाइटन में देखिए आपकी टाइटन में पीई रेशो है 143, और अब देखते हैं टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में पीई रेशियो है माइनस में 8। तो अब ये स्टॉक सस्ता हुआ या महंगा हुआ, तो स्टॉक सस्ता हुआ ना, तो दिस इज वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट। बट अभी मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा है उसमें इन्वेस्ट करो या नहीं करो, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जहाँ पे ये ठीक बेटर है, राइट। अब ब्रांड्स क्या क्या है, टियागो है, बोल्ट है, टाइगर, ये सब हमें पता है। पीयर्स में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अभी इस पे भी चलते हैं। तो अब इसमें होल्डिंग ट्रेंड देखते हैं फिर से कि कितना होल्डिंग इसकी बढ़ रही है या कम हो रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखिए बढ़ रही है। अब देखिए जैसे मैं पहले समझा रहा था तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, बट अभी हम दोबारा से एक नया स्टॉक ले रहे हैं तो थोड़ा कम दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। तो ऐसे ही जब आप खुद से करोगे तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, राइट। अब मैं देखूंगा म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड में पहले इंक्रीज हुई, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ओके। तो ये अपना डिक्रीज करने होल्डिंग। डोमेस्टिक फंड्स वाले भी अभी डिक्रीज कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी अभी डिक्रीज कर रहे हैं। रिटेल क्या कर रहा है, रिटेल का ऑलमोस्ट सेम है, राइट। और अब ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको बस ये देखना होता है, इसमें ज्यादा डीपली नहीं घुसना, राइट। और अब देखिए डिविडेंड, मैंने बताया कि आपको कोई कंपनी डिविडेंड 2 बार देती है, कोई 1 बार देती है। अब टाटा मोटर ऐसी कंपनी है जिसने लिखा हुआ है कि इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया 5 सालों। तो अब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यही सोच के करना कि भैया जब बेचोगे 5 साल बाद बेचो, 4 साल, तभी पैसे मिलेंगे, वो भी प्रॉफिट हुआ तो। अब उसमें डिविडेंड की उम्मीद मत रखना, जब 5 सालों में नहीं दिया तो अगले साल में क्या दे देगा, क्या पता दे दे, बट प्रीवियस परफॉर्मेंस, राइट। हम किसी को भी जज करते हैं तो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस पे करते हैं बहुत ज्यादा, राइट। कॉर्पोरेट एक्शंस ये सब तो अभी नहीं पढ़ना, बट और क्या हमने देखा था, हाँ पीयर्स, जैसे हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनी से। तो देखिए टाटा मोटर्स में ऑलमोस्ट मिड लेवल का रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू टाटा मोटर डीवीआर ने कुछ ज्यादा अच्छा दिया रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे ना फोरकास्ट एक ऑप्शन है, इसमें क्या करता है कि टिकट एक आपको मतलब एक तरीके से फोरकास्ट करता है कि क्या प्राइस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अभी ना देखें, इसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा वैसे भी, बट ये सब मैं आप सजेस्ट करूंगा, ये सब अभी आप ना देखें, अभी आप खुद की एनालिसिस पे ज्यादा जाएं, ओके। और आपको कोई भी टिप दे रहा है, कोई भी एडवाइस दे रहा है तो अभी उससे बचे। इससे बढ़िया मैं ये बोलूंगा कि आप अभी कम स्टॉक्स लें और कम क्वांटिटी में लें और धीरे धीरे खुद से करने की कोशिश करें, खुद से सीखने की कोशिश करें, राइट। सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स। और मैं आपको क्या बताने वाला था आज, हाँ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे बाय सेल करना है, मैंने आपको बाय और सेल करके भी दिखाया आज, ओके। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी तो। गाइस अगर आपको टिकट टेप में नहीं समझ में आ रहा है इस साइट में, तो एक और साइट है, इसका नाम है screener.in। दिस इज वेरी ओल्ड साइट और इसको मैं बहुत टाइम से यूज करता हूँ। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपने जैसे भी टाटा मोटर्स का देखा तो कोई बात नहीं, दूसरा शेयर ले लेते हैं, मान लीजिए SBI है, तो मैं SBI पे देखता हूँ। तो अब यहाँ पे ये एक पूरा फॉर्मेट बता रहा है कि SBI का कितना मार्केट कैप है और पीई रेशियो क्या है, जो भी मैंने आपको बताया 18.3। ये थोड़ा सा रॉ फॉर्मेट होगा, तो आपको अगर ऐसा देखने में अच्छा लग रहा है तो ये साइट भी आप यूज कर सकते हो आपके लिए, ओके। और मैं भी इस साइट को बहुत अच्छा यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात मैं इस साइट में ये यूज करता हूँ कि इसमें नेट प्रॉफिट जो है वो दिखाता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिक सी बात है, बेसिक कॉमर्स है, बेसिक मैथ्स है कि अगर किसी कंपनी को जज करना है तो ओवरऑल उसकी प्रॉफिट पे भी जज करना है, तो मतलब दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, राइट।
तो मैं देखूंगा कि SBI का प्रॉफिट बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा। मैं देखूंगा 4000 था करीब जून 2020 में, उसके बाद 5000 हुआ, उसके बाद 6000 हुआ, उसके बाद 6126 हुआ, करोड़ में होती है ये चीजें। तो ऐसे ऐसे करके ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है SBI। अगर मैं प्रॉफिट देखूंगा तो दिस इज क्वार्टरली रिजल्ट्स और दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, लाइक नेट प्रॉफिट, नेट में मतलब कि आज तक में कैसा है इसका प्रॉफिट। तो मैं देखूंगा यार पहले 2300 करोड़ था, फिर 1900 करोड़ हुआ, 2200 करोड़ हो गया, तो दिस इज वेरी गुड प्रॉफिट ओवरऑल, राइट। तो उसके बाद फिर डिविडेंड भी देख सकता हूँ मैं यहाँ पे, डिविडेंड पे आउट। तो दिस इज ये परसेंटेज वाइज में दे रखी है, बट टिकट में बहुत अच्छे से दे रखी है। तो कुछ चीजें आप वहां से देख सकते हो और कुछ चीजें यहाँ से देख सकते हो। जैसे हमने उसमें देखा कि कितने साल में कितनी रिटर्न दे रहे थे, यहाँ पे 3 साल में 6% के रिटर्न है, 5 साल में 3% के रिटर्न है, 10 साल में 6% के रिटर्न है। तो डरना मत, गवर्नमेंट कंपनी है तो रिटर्न्स गवर्नमेंट कंपनी के यहाँ पे भी कम ही होते हैं मोस्टली स्टॉक मार्केट में, राइट। बट सेफ होता है। SBI आपको पता है SBI जैसा बैंक बंद नहीं होगा, प्राइवेट बैंक भी बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें टोटल एसेट्स भी बता रखे हैं कि एसेट्स इसके इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो आप अब खुद से ये 2 साइट्स पे काम करें, स्क्रीनर पे और टिकर टेप पे। ओके, तो गाइस आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ज़्यादा मैं होप करता हूँ आपसे कि आप कोई ज़्यादा गलती ना करें और जिससे आपको कोई लॉस हो या ऐसा कुछ भी करना पड़े। तो उसका एक ही इलाज है कि अपने आप को एडुकेट करें। तो जितना आप अपने आप को एडुकेट करते हैं, तो लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट में आ जाते हैं, पैसा उनके पास होता है, कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी आ सकता है, तो पैसा उनके पास होता है। बट मैं मानता हूँ कि आपके पास अगर 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, बट वो आपके अकॉर्डिंग तो पैसा है ना, ज्यादा है, किसी के अकॉर्डिंग कम भी है, किसी के ज्यादा भी है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आपके पास जितना पैसा होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, सारा पैसा एक ही बार लगा देते हैं और फिर उसको गवा देते हैं। तो ऐसा ना करें। जितना आपका पैसा है, कितना लगाना है, कितना नहीं लगाना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले स्टडी चालू करें, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अपना अकाउंट खुलवाएं, उसमें बाय सेल करके देखें। अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप क्या करें, जैसे मैंने किया था, मैंने पहले एक शेयर बाय करके देखा और फिर मैंने देखा उस पर क्या हो रहा है कुछ दिन, और फिर मैंने उसको सेल करके देखा कि मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो कैसा लग रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मेरे मेंटल स्टेट में मुझे कैसा लग रहा है। तो ऐसे ना, मतलब आपको देखना पड़ेगा, एक 2 3 करके स्टॉक, आपको क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज। तो उससे क्या होगा, अगर आप एक ही बार में ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। ओके, अब अगर मैंने एक ही क्वांटिटी लिया है तो स्टॉक कितना बढ़ जाएगा और कितना घट जाएगा, तो मुझे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं उससे कुछ कमा लूंगा, बट मेरा कोई कम से कम लॉस नहीं हो रहा, और उससे जो मैं सीख रहा हूँ दैट इज वे मोर बेटर। अगर आज मैं कुछ सीख रहा हूँ तो 1-2 साल बाद मैं अपने आप कमा लूंगा मार्केट से, राइट। तो आप भी कमा लेंगे, कुछ टाइम लगेगा, कुछ, बट इतना टाइम नहीं लगता जितना आप, जैसे हम स्कूल्स में ही पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में ही पढ़ाई करते हैं, बट इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं है। बट एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई करें, खुद से सीखें, खुद ही बाय करें, और जब तक आप अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आपको इतना समझ में नहीं आने वाला सिर्फ पढ़ाई करके, राइट। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना अकाउंट खुलवा लेंगे, अपना कोई भी स्टॉक एक बार बाय करके देखें, 1 क्वांटिटी में बाय करके देखें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके, और फिर अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और ज्यादा बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। ऊपर से आपको क्या देखना है, जिसे ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको आप चाहते हैं कि उनका भी भला हो और वो भी अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सके, जैसे हम लोगों ने की है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी जो जर्नी है मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ जेन्युइनली शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक यू।